नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 में शपथ ली, तो उनके सबसे पहले कार्यकारी निर्णयों में ये चीज शामिल थी कि उन्होंने यूएस एड को न केवल भंग करने का प्रयास किया, बल्कि उसके द्वारा विभिन्न देशों में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको प्रतिबंधित करने का भी प्रयास किया। यूएस एड के भारत में भी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अगर यूएस एड बंद होती है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बंद होती है, तो इसका भारत पर क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, आज इन फोकस के प्रोग्राम में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकारी निर्णयों में ये चीज शामिल थी कि वो यूएस एड को भंग करना चाहते थे और उन्होंने इस कार्यकारी निर्णय पर दस्तखत भी कर दिए थे। लेकिन बाद में इस निर्णय को यूएस फेडरल कोर्ट में चुनौती दी गई। यूएस फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय को रद्द कर दिया, उसको स्थगित कर दिया। फिर उसके बाद यूएस की जो गवर्नमेंट है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है, यूएस फेडरल कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में उस निर्णय को, फेडरल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा गया है। इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, तो इसलिए यूएस एड के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत में वो कौन से कार्यक्रम चलाती है, भारत पर क्या प्रभाव हो सकते हैं अगर यूएस एड जैसी व्यवस्थाएं बंद होती हैं, तो इसलिए भारत में यूएस एड का योगदान क्या है उसको जानेंगे। फिर देखेंगे कि अगर ये व्यवस्था बंद होती है, ये एजेंसी बंद होती है, तो उसका भारत पर क्या प्रभाव होगा। और हाल ही में यूएस एड को लेकर के कानूनी घटनाक्रम क्या रहे हैं, यूएस फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया है, उस निर्णय को भी जानेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से मुख्यतः जुड़ेगा, उसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। अब अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिले। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भारत में यूएस एड का योगदान क्या रहा है। अगर इस योगदान को वर्ष 2001 से वर्ष 2024 के अंतर्गत आंके, तो यूएस एड द्वारा जो टोटल मदद उपलब्ध कराई गई है उसकी वैल्यू है $2.8 बिलियन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मदद को अभिव्यक्त करती है। हाल ही में वर्ष 2022 और 23 और 24 के आंकड़ों को देखें, तो वर्ष 2022 जो कि कोविड के समय का या कोविड के बाद का, जो कोविड का जो सबसे गंभीर फेज आया था वो वर्ष 2021 में आया था। इसके बाद कोविड थोड़ा सा ढलता चला गया, तो वर्ष 2022-23 में जो यूएस एड के द्वारा मदद पहुंचाई गई है वो मुख्यतः स्वास्थ्य क्षेत्र में और कोविड-19 को समायोजित करने के अंतर्गत पहुंचाई गई है। यूएस एड के बारे में सामान्य जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। यूएस एड की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1961 में। किसके द्वारा की गई थी? प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ताकि अमेरिकी संस्थाओं और अमेरिकी प्रोग्राम जो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की मदद मुहैया कराते हैं, अलग अलग सहायता मुहैया कराते हैं, उन्हें एक अम्ब्रेला एजेंसी के अंतर्गत लाया जा सके। इसलिए यूएस एड की स्थापना 1961 में हुई थी। वर्ष 2023 के एक आंकड़े के अनुसार इसका साल भर का जो टोटल बजट है वो $40 बिलियन का है। किसका? यूएस एड का। ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के सहायता कार्यक्रम चलाता है, अलग अलग क्षेत्रों में चलाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में इसका कार्यक्रम चलाया जाता है। इस यूएस एड कार्यक्रम पर एक गंभीर आरोप एक्सपर्ट्स के एक समूह के द्वारा यह भी लगाया जाता है कि यूएस एड के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स अलग अलग देशों में अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास करता है। वहां पर कई स्थितियों को, कई राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्थापित करना या राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यूएस एड की एक गंभीर आलोचना यह भी है। लेकिन कई देशों में इसने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं। जैसे हाल ही की अगर सहायता प्रवृत्तियां भारत के संदर्भ में देखें, तो वर्ष 2022 में यूएस एड के द्वारा 228 मिलियन की सहायता दी गई है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र और जनसंख्या नियोजन कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया गया। वर्ष 2023 में यूएस एड की भारत को मदद $175 मिलियन की रही है, जिसमें स्वास्थ्य और जनसंख्या नियोजन को $120 मिलियन की सहायता प्रदान की गई। 2024 में टोटल सहायता $151 मिलियन की थी, जिसमें से 80 बिलियन स्वास्थ्य क्षेत्र और जनसंख्या नियोजन के अंतर्गत प्रदान किए गए।
और अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, अलग अलग स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बात करें, तो भारत में जो ये वितरण हुआ है, ये पोलियो उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य, HIV एड्स कार्यक्रम, तपेदिक नियंत्रण, ट्यूबरकुलोसिस नियंत्रण, टीबी नियंत्रण, कोविड-19 समर्थन के लिए आवंटित किया गया है। यानी यूएसएड ने विशेष तौर से स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत में काफी मदद मुहैया कराई है। तो इसके क्या प्रभाव, अगर ये बंद होती है तो क्या प्रभाव होंगे, उनको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान इस होली के अवसर पर आपके लिए एक विशिष्ट उपहार लेकर के आया है। उपहार क्या है? उपहार यह है कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध ISGS ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स, जो कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है, इस होली के अवसर पर आपको 60% कम कीमत पर प्राप्त हो रहा है। सभी क्लासेस आप एक बार में पा सकते हैं। ये जो पूरा फाउंडेशन कोर्स है, ये IAS 2026 और IAS 2027 को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ये 60% का ऑफर आपको 5 से 12 मार्च तक मिल रहा है। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 8750 पर। साथ ही तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। केवल 40,000 पर आप सभी क्लासेस एक बार में पा सकते हैं IAGS ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स की। तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, कॉल कीजिए 8750 पर, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब देखते हैं कि यूएसएड को बंद करने के निर्णय का क्या प्रभाव हो सकता है। तो भारत पर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर भारत के प्रभाव हो सकता है, क्योंकि 20 जनवरी के कार्यकारी आदेश में विदेशी सहायता समाप्त करने और यूएसएड को समाप्त करने का लक्ष्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है। जैसे भारत में ट्यूबरकुलोसिस ब्रेकिंग द बैरियर्स जैसे कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। ये कार्यक्रम ट्यूबरकुलोसिस के उन्मूलन पर केंद्रित है और कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम में चल रहे हैं। उसी प्रकार से HIV एड्स की रोकथाम के भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें भी कटौती हो सकती है, उनकी फंडिंग में कटौती हो सकती है, क्योंकि यूएसएड उनको मदद प्रदान करता है। भारत में HIV एड्स रोकथाम में विघटन हो सकता है, जो कि वैश्विक विघटन की तरफ एक संकेत है, क्योंकि यूएसएड के माध्यम से वैश्विक स्तर पर HIV एड्स उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें भारत भी एक हिस्सा है। तो अगर वैश्विक स्तर पर इसके फंडिंग में कटौती होती है तो उसका प्रभाव भारत पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा और ये अपने आप में एक सेटबैक होगा। हाल ही के यूएस एड से जुड़े हुए कानूनी घटनाक्रम जो अमेरिका में घटे हैं, उनकी बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति के 20 जनवरी के निर्णय को यूएस फेडरल कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां पर फेडरल कोर्ट ने 13 फरवरी को महत्वपूर्ण निर्णय दिया और फेडरल कोर्ट ने जनवरी 20 के कार्यकारी आदेश को स्थगित कर दिया। इस निर्णय को यूएस की सरकार द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की अपील को खारिज कर दिया 5 मार्च को, और फेडरल कोर्ट के स्थगन प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की गई थी और इस मांग को खारिज कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और ये निर्णय आया 5-4 के बहुमत से। तो ऐसा संभव हो सकता है कि ट्रंप प्रशासन अपने इस निर्णय को लागू करने में सक्षम ही न हो पाए और अलग अलग देशों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं यूएसएड के माध्यम से उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। लेकिन अगर ये निर्णय लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से अलग अलग देशों में जो कार्यक्रम यूएसएड की मदद से चल रहे हैं वो प्रभावित होंगे ही। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक और होली का उपहार है। उपहार यह है कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन कोर्स पर 5 से 12 मार्च तक 60% का डिस्काउंट है। इसके अलावा सभी बुक्स और टेस्ट सीरीज पर भी 40% का डिस्काउंट है। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 8750187501। साथ ही डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कराइए, इस सुविधा का लाभ उठाइए। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जरूर इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाएंगे और सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न क्या है? यूएसएड की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1961, 1963, 1965 या 1967। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।